Today, we are talking about RBI policy. Hi, very good evening everyone. Welcome back again. मैं बात करने वाला हूँ कल के व्यू के बारे में। कल मैंने आज के लिए व्यू दिया था 7 दिसंबर के लिए कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और आपने अगर डीपली वॉच किया हो तो मार्केट टोटली रेंज बाउंड था। मार्केट में प्रीमियम दोनों साइड डीके हुआ है, प्रीमियम दोनों साइड घटा है 20-20%, 25%, 30%, और फिन निफ्टी का तो 35-40% के करीब डाउन हुआ है। तो अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया होता पिछले एक हफ्ते में तो आपका अमाउंट कम से कम डबल तो हो चुका है हमारे व्यू के साथ। तो बात करते हैं, हम नए टॉपिक पे आते हैं। पिछला छोड़ते हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है और वो बहुत अच्छा गया है। आने वाली आरबीआई की पॉलिसी, आप क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, मिलकर आज डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। आरबीआई की पॉलिसी कल स्टार्ट होगी 10 बजे के अराउंड, ठीक है। मेरा व्यू ये है कि मार्केट पॉलिसी न्यूट्रल रहेगी, कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा सीआरआर में, ना ही रेपो रेट में, कहीं से कहीं तक। जो मेन होगा आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री, और उस कमेंट्री के लिए मैं काफी पॉजिटिव हूं। इस बार उनकी कमेंट्री पॉजिटिव होगी मार्केट के लिए, क्योंकि वो पीछे एक बार बैंकिंग सेक्टर को निगेटिव कर चुके हैं। उन्होंने जो बैड लोन के लिए बोला है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे वो गलत थे। जो लोन के नंबर्स बढ़े हैं ना, मेरी कैलकुलेशन ही कहती है वो लोन के नंबर्स इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर के पास ऑप्शन है छोटे से छोटे अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करने का। पहले ये ऑप्शन नहीं होता था। आज के टाइम में आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी आप परचेस करें, आपके पास नेक्स्ट डे कॉल आ जाती है बैंक से कि आप अपनी इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इजी होता है कस्टमर के लिए भी। अगर 200-300 रुपए कुछ परसेंट एक्स्ट्रा देकर उसको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है तो वो 99% में एक्सेप्ट कर लेता है और ईएमआई कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो इतना बड़ा लोन दिखाई दे रहा है, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो ईएमआई के ज्यादा है। तो वहां से मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है अनसिक्योर लोन में कहीं से कहीं तक भी। और दूसरा, आज के टाइम में इंडिया का यूथ, इंडिया के लोग जागरूक हो चुके हैं अपने सिविल स्कोर के लिए। जो वो गलतियां कर चुके हैं, दूसरों की गलतियां देख चुके हैं, वो गलतियां नहीं दोहराने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आरबीआई गवर्नर दे सकते हैं, बैंक को शायद एक सरप्राइज दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव टिगर मैं बताता हूं, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ चुका है, 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रिलैक्स है आरबीआई गवर्नर के लिए। और इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है वो भी पॉजिटिव है। आरबीआई को पता है गवर्नमेंट सस्टेन करेगी तो वो अच्छे डिसीजन लेगी गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से जो कमेंट्री आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी, और जो जीडीपी का आंकड़ा आएगा आरबीआई गवर्नर की तरफ से वो सरप्राइज कर सकता है इस बार मार्केट को। तो बाय ऑन डिप रहेगा। मैं निगेटिव नहीं हूं पॉलिसी को लेकर कहीं से कहीं तक भी। आज एक डाउनफॉल या रेंज बाउंड मुझे मार्केट मिलनी थी, वो मिल चुकी है। क्या कल को ट्रेंडिंग होगी, इसका जवाब मिलेगा कल सुबह या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, या कल लाइव मार्केट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, बाय ऑन डिप रखिएगा। आप अभी भी, आपको डरना नहीं है, बाय ऑन डिप रखना। लेकिन मार्केट की जो बढ़ने की रफ्तार है वो हल्की हो चुकी है। अगर आपके पास राइटिंग का पैसा है, सेलिंग का पैसा है, तो आपके पास बड़ा एडवांटेज रहेगा पैसा बनाने का। तो जुड़िए मेरे साथ, मैं मिलता हूं ऐसी वीडियो के साथ दूसरी बार में। और अभी तक 1 वीक में 10 दिन में हमारे क्लाइंट्स को और हमारी बल्ले बल्ले हो चुकी है, और ऐसे ही व्यू हम शेयर करते रहेंगे। जुड़िए पॉजिटिव लोगों के साथ। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर आप लॉस हो चुका है आपको स्टॉक मार्केट में, यदि ट्रेडर बहुत ज्यादा, और आप डिप्रेशन में हैं, आप डरते हैं इतना बड़ा लॉस बताते हुए भी, या जो झेल रहे हैं आप नहीं बता रहे, तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा गया है तो पैसा आएगा भी यहीं से। दूसरा, अगर स्टॉक मार्केट में आप एज ए ट्रेडर बार बार गिर के खड़े हो सकते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बात याद रखना, 1 साल के बाद हम बात कर रहे होंगे तो लेवल ही अलग होगा, डिस्कशन का अलग ही होगा। शायद बहुत लोग हमारे साथ जुड़ के सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो जुड़िए मेरे साथ, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो पास था वो बीत चुका है और वो लॉस था। अब जो हम करेंगे वो प्रॉफिट करेंगे, ये अपने माइंड में रखना इस बात को। तो मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ में। दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव रहिए अपने आप को, और वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके अंदर दम है या जिगरा है ना बार बार गिर के खड़ा होने का, जिगरा तो आपके अंदर है क्योंकि आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर एक आम आदमी नहीं बनता है, एक डरपोक इंसान ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता। जो कुएं के मेंढक वाली सोच होती है ना, वो कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, और ऑप्शन ट्रेडिंग तो वो कर ही नहीं सकते। तो आप उन 90% लोगों से तो अभी अलग हो।
उन 90% लोगों से अलग हो जो जिंदगी में जिन्होंने कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं करी। वो एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, वो कभी भी है ना हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। आप एज ए ट्रेडर आपको लॉस हुआ है, आप परेशान हो, आप झेल रहे हो, लेकिन आप फोकस रहिए, छोटे अमाउंट से कीजिए। आप जो जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको काउंट कीजिए, लिखिए, आप नोट कीजिए और बिलीव करिए अपने ऊपर। सबसे बड़ी बात, बिलीव कीजिए अपने ऊपर, आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। आज आपको लाखों का लॉस हो रहा है, आप करोड़ रुपए भी यहीं से कमाओगे। बिलीव सिस्टम बहुत मायने रखता है। अगर मुझे बिलीव है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों मैं एक दिन बन जाऊंगा। लेकिन मुझे बिलीव सिस्टम रखना होगा, अपने ऊपर अपनी गलतियों से सीखना होगा। तो मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।